أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप हज़रात के सामने गुज़िश्ता चंद जुमों से ईमान के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जा रही थी कि अल्लाह तबारक व तआला पर जो है कैसे ईमान रखना है, अल्लाह के जो सिफ़ात क्या क्या हैं, अल्लाह के जो अस्मा क्या क्या है, और जो है इसी तरह ये बात भी जो है आप हज़रात के सामने बताई गई थी कि फ़रिश्तों पर ईमान कैसे लाना है। तो आज की जो है गुफ्तगू है वो रसूलों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सही राह बतलाने के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला क्या चाहते हैं, क्या पसंद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला किस काम से खुश होते हैं और किस काम से नाराज़ होते हैं, बंदों को बताने के लिए अल्लाह पाक ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। नबी और रसूल दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और जो है कौम की हिदायत के लिए इन्होंने कोशिशें की। अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी अलैहिस्सलाम को भेजा। तो जो है अल्लाह पाक ने अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा है। अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक ने जो है सबसे पहले हज़रत आदम नबी अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, और सबसे आखिर में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक के लिए कोई नया नबी नहीं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ख़ातमुन नबिय्यीन पर मुस्तक़िल जो है एक जुमा जो है आप हज़रात के सामने ख़ातमुन नबिय्यीन की तफ़सीलात पेश किए जाएंगे कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने आखिरी नबी बना कर के भेजा है, तो जो है इसका तकाज़ा क्या है और वो ईमान हमें कैसे लाना है। ख़ातमुन नबिय्यीन यानी नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, तो ये भी ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आखिरी नबी माने। तो जो है किस तरह ईमान लाना है, तफसीलात इंशाअल्लाह किसी मुस्तकिल जुमे के अंदर सारी तफसील के सामने बात आएगी। चुनांचे अल्लाह पाक ने जो है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को नबी बना कर भेजा है। दरमियान में जो है बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं, और जो है आखिर में हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। नबी की तारीफ़ क्या है, नबी किसे कहते हैं? कहा कि नबी इंसानुम मबऊसुम मिनल्लाहि मासूमुन अनिल ख़ताई मफ़रूज़ुम मिनल इत्तिबाई। नबी उस इंसान को कहते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया, अल्लाह ने भेजा है, और वो जो है गुनाहों से मासूम, गुनाहों से बचा हुआ है, और जो है जिसकी इत्तबा करना फ़र्ज़ है, जिसकी बात को मानना ज़रूरी है, ऐसे बंदे को जो है रसूल कहते हैं, नबी कहते हैं। इंसान इसमें दो तीन बातें कही गई। कहा कि जो है नबी कौन है? इंसान मबऊसुम मिनल्लाह, ऐसा इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया। तो जो है नबी इंसान होता है, नबी जो है इंसान होता है। अब कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह पाक ने इस मज़मून को बयान फरमाया कि बाद लोग कहा करते थे कि जो है अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को
जो है किसी फरिश्ते को क्यों नबी बना कर नहीं भेजा, फरिश्ते को नबी बना करके क्यों नहीं भेजा, इंसान को क्यों नबी बना कर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका ज़िक्र फरमाया, कहा कि इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, उनकी हिदायत लाने और जो है उनके इस्लाम कबूल करने और जो है उनकी हिदायत के रास्ते में कोई चीज़ माने नहीं थी, कोई चीज़ रुकावट वाली नहीं थी, मगर ये कि वो कहा करते थे कि अल्लाह ने अपना पैगंबर इंसान को क्यों बना कर भेजा है, बशर को क्यों बना कर भेजा है, किसी फ़रिश्ते को क्यों नहीं बनाया। फ़रिश्ते को अल्लाह रसूल बनाते, पैगंबर बनाते तो हम उनके इत्तबा करते। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते बसते, ज़मीन में फ़रिश्ते रहते, ज़मीन में फ़रिश्ते का गुजारा होता तो फिर जो है हम उनमें रसूल और पैगंबर कोई फ़रिश्तों को भेजते थे। लेकिन ज़मीन में बसने वाले लोग इंसान हैं, तो इसलिए हमने जो नबियों को इंसान ही में से जो है पैदा फरमाया है। नबी इंसान होते हैं, नबी इंसान होते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर अल्लाह पाक इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को रास्ता बताने के लिए इंसान के बजाय फ़रिश्तों को भेजते तो जाहिर सी बात है कि फ़रिश्ते को ना खाने की हाजत है, ना जो है पानी की ज़रूरत है, ना जो है दूसरे तकाज़े हैं। तो अब फ़रिश्ता अल्लाह की इबादत के अंदर जो है जैसे खड़ा हो जाता, उनके इत्तबा के अंदर इंसानों को आ जाता कि भाई वो जैसे इबादत कर रहा तुम भी वैसे इबादत करो। ज़ाहिर सी बात है, ना उस फ़रिश्ते को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, वो मुसलसल अल्लाह की बात कर सकता है। और हम ठहरे बंदे इंसान, हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है, हमें दूसरी ज़रूरतें भी होती है, तो हम उनके इत्तबा नहीं कर सकते, उनके जो इत्तबा में नहीं चल सकते। और हमारी तकलीफ़ और जो है हमारा एहसास फ़रिश्ते को नहीं होता, क्योंकि फ़रिश्ते को भूख का पता नहीं है। वो कहता कभी भूख लगे तो क्या मसला है, चलो इबादत करो, प्यास हो तो क्या कोई मसला नहीं, इबादत करो। अब चूँकि प्यास क्या चीज़ है, भूख क्या चीज़ है, फ़रिश्ते को मालूम नहीं होता, तो जो है फिर जो है उनका रहबर बनना, उनका जो है रहनुमा बना कर भेजना और तुम्हारी हिदायत के लिए पैगंबर बना कर भेजना किसी भी तरह सही नहीं हो सकता था। इसलिए अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए इंसान ही को नबी बना कर भेजा है, इंसान ही को नबी बना करके भेजा है। चुनांचे फरमाया कि नबी कौन है? इंसानुम मबऊसुम मिनल्लाह, इंसान है, नबी इंसान है। और इंसान जो है बशर इंसान है, तो बशर किसको कहते हैं, इंसान किसे कहते हैं? तो जो है शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौज़ूउल कुरान के अंदर, मौज़ूउल कुरान जो है ये वो कुरान मजीद है, कुरान मजीद का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा, कुरान मजीद का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा जो किया गया वो मौज़ूउल कुरान है। उसके बाद जो है बाकी सारे तफासिर उर्दू की आई है, तो सबसे पहला तर्जुमा जो हज़रत शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, उसके अंदर जो है लिखा है कि जो है बशर किसको कहते हैं। कहा कि बशर वो जो बदन रखे और हाथ से जिसको पकड़ा जाए और जो है जिसके अंदर रूह हो और होशियार हो, उसको इंसान कहते हैं। यानी ज़ू अक़ल और ज़ी रूह को इंसान कहते हैं, अक़ल वाला और रूह वाला, ये जो दोनों चीज़ें जिसके अंदर जमा हैं उसको इंसान कहते हैं। अब फ़रिश्ते अक़ल तो रखते हैं, जिन्नात अक़ल रखते हैं, मगर जो है बदन नहीं रखते, जिस्म नहीं रखते, जो उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको छुआ नहीं जा सकता, तो लिहाजा अब इस तारीफ़ के अंदर वो फ़रिश्ते और जिन दाखिल नहीं हैं। और इसी तरह हैवान जिनके पास जिस्म तो है, जिन्हें पकड़ा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, लेकिन इनके पास अक़ल नहीं है, तो ये हैवान इसमें तारीफ़ में दाखिल नहीं हो सकते। तो इंसान वो जो ज़ी रूह हो, अक़ल वाला हो, और जो है ज़ी रूह हो और रूह वाला हो, ज़ी अक़ल हो और अक़ल वाला हो, तो इंसान उसको कहते हैं जिसके पास अक़ल भी हो और जो है रूह भी हो, जिस्म भी हो। तो हज़रत ने फरमाया कि बशर वो जो बदन रखे, हाथ से पकड़ा जाए, रूह हो कि जो है उसके अंदर अक़ल भी हो, होशियार भी हो। तो इस तारीफ़ से हैवानात निकल गए और जो है इसी तरह फ़रिश्ते निकल गए और जिन निकल गए। और अक़ल फरमाया कि जो है इसके अंदर दो तारीफ़, ज़ी रूह फिर अक़ल। अक़ल के भी जो है दो किस्में हैं, एक है अक़ल नाक़िस, एक है अक़ल कामिल, एक है मुकम्मल अक़ल, एक है कम अक़ल। तो नबी जो होते हैं वो कामिलुल अक़ल होते हैं,
नबी जो होते हैं वो कामिलुल अक़ल होते हैं। इंसान अल्लाह पाक ने इंसानों को जो दो तरह के इंसानों को पैदा फरमाया है, एक जो है कामिल अक़ल वाला और एक नाक़िस जो है अक़ल वाले। तो कामिल अक़ल वाला कौन है? कहा कि मर्द है, अल्लाह पाक ने कामिल अक़ल देकर बनाया है। और नाक़िस अक़ल वाली कौन है? कहा कि औरत है, अल्लाह पाक ने जो है अक़ल के जो है नुक्स के साथ पैदा फरमाया है, नुक्स के साथ पैदा फरमाया है। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब औरतों से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र औरतों पर से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ए औरतों की जमात, तुम जो है सदका और खैरात खूब किया करो, तुम सदका और खैरात खूब किया करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर जो सबसे ज़्यादा देखा है, जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा मैंने औरतों को देखा है, और इसलिए जो है तुम सदका किया करो। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वजह से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि तुम बहुत गाली गलौज करते हो, लानतान करते हो, और जो है शौहर की नाफरमानी करते हो। इस गुनाह की वजह से तुम ज़्यादा जो है जहन्नम की मुस्तहक़ होती हो कि एक तो लानतान करती हो, गाली गलौज करती हो, दूसरा एक शौहर की नाफरमानी करती हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मा रअयतु मिन नाक़िसातिन नाक़लिन व दीनिन, मैंने कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी जो है बंदे को नहीं देखा जो है अक़ल में भी कमज़ोर हो और दीन में भी कमज़ोर हो, लेकिन वो अच्छे भले इंसान के जो अक़ल वाला इंसान है उसके अक़ल को ख़राब करके रख दे, उसके अक़ल को ख़राब करके रख दे। मैंने तुमसे ज़्यादा जो इस तरह किसी को नहीं देखा। औरतों ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा अक़ल कम है और हमारा दीन कम है? क्या हमारे अक़ल में कमी है और दीन के अंदर कमी कैसे हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों ने कहा, क़ुलना मा नुक़सानिन दीनना व अक़लिना, क्या हमारा दीन में कमी है और हमारे अक़ल में कमी है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला अलैसा शहादतुल मराती मिस्लु शहादतिर रजुली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी गवाही, तुम्हारी जो है दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर नहीं है? मैंने कहा क्या है? अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया है कि जहाँ दो मर्द गवाही के लिए दो मर्द चाहिए, आम गवाही के लिए दो मर्द चाहिए कि दो मर्द की गवाही कबूल की जाएगी। और यह है कि अगर दो मर्द ना हो तो फिर एक मर्द के साथ दो औरतें हो तो दूसरे एक मर्द के बदले में दो औरतों की गवाही ली जाएगी। दो औरतें जो गवाही देंगी तो उनकी दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैसा शहादतुल मराती मिस्लु शहादतिर रजुल, क्या तुम्हारी जो है दो औरतों की गवाही एक जो है मर्द की गवाही के बराबर नहीं है? उन्होंने कहा कि भला या रसूलुल्लाह ज़रूर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जो है अक़ल की कमज़ोर आ गया है। फिर आपने फरमाया, अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल वला तुसुम, क्या तुम जब जो है नापाकी के ज़माने में होती हो तो क्या तुम जो है नमाज तुम्हारी नहीं छूटती है, तुम्हारे रोज़े नहीं छूटते हैं? तो कहा कि भला या रसूलुल्लाह जो है हमारे महीने में कुछ रोज़े छूट जाते हैं और इसी तरह कुछ नमाज़ें रह जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दीन का नुकसान है, ये तुम्हारे दीन का नुकसान है। तो अल्लाह पाक ने औरत को जो है इस तरह बनाया। यहाँ आकर एक बात ज़रूर कहूँगा, वो ये है कि जब पता चला अल्लाह पाक ने औरत को नाक़िसुल अक़ल बनाया है और बंदा मानता भी है कि जो है ये टेढ़ी है, टेढ़ी औरत है, बात को सीधी समझने वाली नहीं है, अब पता है कि नाक़िसातुल अक़ल है, अक़ल की कमज़ोर आ गई है, तो फिर जो है इंसान कामिलुल अक़ल है, अक़ल वाला है, तो बंदा अक़ल वाला बंदा अक़ल वाले काम करे और जो बेवकूफ़ जैसा काम ना करे। होता क्या है, मिसाल के तौर पर पहले मिसाल देता हूँ फिर बात करूँगा। मिसाल ये है, किसी बंदे के दो औलाद हो, किसी बंदे के दो औलाद हो, एक बच्चा बड़ा होशियार है, समझदार है, और एक बच्चा जो है ज़रा दिमाग का कमज़ोर है, दिमाग का कमज़ोर बच्चा है।
अब ये दोनों जब कोई काम करते हैं, होशियार बच्चा तो अच्छी तरह करता है, मुकम्मल जो काम को अच्छी तरह सफाई के साथ कर लेता है, और जो बच्चा ज़रा कमज़ोरी दिमाग का कमज़ोर है वो काम को आगे पीछे कर देता है, उल्टा सीधा कर देता है, नीचे ऊपर कर देता है। बड़ा आकर कहता है कि जो है देखो अब्बू जान के भाई ने जो है काम कैसे कर दिया, तो अब्बू क्या कहते हैं, बेटे उसके अकल कमज़ोर है, वो ऐसे करेगा, तू होशियार है तो यही संभाल कर चलना है, तो यही लेकर चलना है। क्यों? उसको बुला के डांटेगा नहीं डांटेगा। क्यों? पता है कि जो है वो बच्चा ज़रा अकल का कमज़ोर है, अकल के अंदर कमी है उसमें, तो जो है वो जब अकल की कमी है तो उससे उम्मीद लगाना कि वो सीधा काम करेगा, सही काम करेगा, ये बेवकूफ़ियत है। जब उसके अंदर अकल की कमी है तो काम ज़रूर टेढ़ा करेगा, काम ज़रूर आगे पीछे करेगा। अकल वाले को चाहिए कि उसको बर्दाश्त करे और उस काम को सीधा करे। बिल्कुल ऐसे ही जब अल्लाह पाक ने औरत को नाक़िसुल अक़ल बनाया है तो फिर नाक़िस अक़ल बनाया, आपको कामिलुल अक़ल बनाया, तो मसला ये होता है कि हम शिकायतें करते हैं कि बीवी ऐसे करती है, उन ऐसे करती है, इन ऐसे करती है। अरे भाई वो जब नाक़िसुल अक़ल है, अक़ल की कमी उसमें है, तो जाहिर सी बात है करेगी उल्टा सीधा। जब अकल की कमी उसमें है तो वो उल्टा सीधा ही करेगी। अल्लाह ने तुम्हें जो है कामिलुल अक़ल बनाया है, तुम्हें चाहिए कि तुम उसको बर्दाश्त करे, तुम्हें चाहिए कि जो है उसके कामों को जो है अच्छे तरीके से जो उसको सीधा करने की कोशिश करे। ऐसे नहीं कि वो कुछ कर रही है और तुम भी उस पर गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा कहीं हुआ वैसा कहीं हुआ, और जो है यहाँ गड़बड़ हो जाता है। कहा कि वो नाक़िसातुल अक़ल होकर के वो अपनी काम बराबर कर रही है, यानी काम का बिगाड़ना, काम का ख़राब करना, काम का उल्टा सीधा करना, ये नाक़िसातुल अक़ल का काम है। कम के अक़ल के कम होने की निशानी और पहचान है, उस वजह से वो कर रही है। लेकिन तुम तो कामिलुल अक़ल हो, तुम्हें जो है अल्लाह ने जो अक़ल सलीम अता फरमाई, कामिल अक़ल अता फरमाई है, तुम्हें बर्दाश्त करना चाहिए, तुम्हें जो उन कामों को सुधारना चाहिए, मोहब्बत के साथ उन कामों को जो है बनाना चाहिए, बजाय उसके नाक़िसातुल अक़ल की तरह तुम भी गड़बड़ करते हो, तुम भी जो है परेशानी का इज़हार करते हो, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, शिकायतें करते हो। कहा कि ये कामिलुल अक़ल की पहचान नहीं है। कामिलुल अक़ल यह है कि नाक़िसातुल अक़ल की जो है लग़ज़िशों को और कोताहियों को बर्दाश्त करे। बहरहाल अल्लाह पाक ने जो है नबी किसको बनाया? फरमाया कि ये कामिल इंसान, कामिल अक़ल वाले को, यानी ये कि जो है अल्लाह पाक ने मर्द को नबी बनाया है, किसी औरत को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, किसी भी औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी नहीं बनाया है। मबऊस मिन अल्लाह, मबऊस मिन अल्लाह के माना ये है कि नबी को अल्लाह पाक जो है इंतखाब फरमाते हैं, नबी को अल्लाह पाक इंतखाब फरमाते हैं। कोई बंदा अपनी इबादत से, अपने इल्म से, अपनी कोशिश से, लोगों की जो है लोगों की इंतखाब करने की वजह से कोई बंदा नबी नहीं बनता। इसको दूसरे अल्फाज में यूँ कह लीजिए कि नबी होना ये इलेक्शन से नहीं होता, सिलेक्शन से होता है। जिसे अल्लाह पाक चुनते हैं, जिसे अल्लाह पाक इंतखाब फरमाते हैं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं, अल्लाह उसी को नबी बनाते हैं। बंदा अपनी इबादत से नबी नहीं बन सकता, अब ये अपने इल्म की वजह से नबी नहीं बन सकता, और दूसरों के जो है इंतखाब करने की वजह से, दूसरों की चुनने की वजह से, दूसरों के राय की वजह से बंदा नबी नहीं बन सकता है। कहा कि नबी तो जो है ख़ास वो बंदा होता है मबऊस मिन अल्लाह, जिसे अल्लाह इंतखाब फरमाए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला चुन करके भेजे, तो जो है वो बंदे नबी होते हैं, उनके अलावा दूसरे नबी नहीं होते। और मासूमुन अनिल खता, मासूम के माना है यह इसमें मफूल का सीगा है, माना है बचाया हुआ। अल्लाह तबारक व तआला नबी को गुनाहों से बचाते हैं। क्यों? इसलिए कि इंतखाब नबी का है। अगर नबी से कोई गुजरे, ये इंतखाब नबी का इंतखाब अल्लाह का है, अगर नबी से कोई गलती हो जाए तो फिर लोग क्या कहेंगे, देखो अल्लाह ने कैसा बंदा चुना। अल्लाह को बंदा चुनना भी नहीं आता। अरे जो गुनाह करने वाला है, जो गलती करने वाला, ऐसे को नबी क्यों बनाया? लोग एतराज़ उठाते और वो एतराज़ सीधे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला नबी को बचपन ही से जो है ऐसे मासूम फरमाते, ऐसे महफूज फरमाते हैं कि उनसे गुनाह होने नहीं देते। मासूम के माना ये नहीं कि नबी गुनाहों से बचते हैं, मासूम के माना यह है कि अल्लाह उनको जो है उन नबियों को अल्लाह गुनाहों से बचाते हैं, अल्लाह नबियों को गुनाहों से बचाते हैं। कहा कि जो है मासूम अनिल खता, नबी जो है खताओं से मासूम होते हैं, वो जो गुनाहों से जो है बचे हुए रहते हैं, अल्लाह उन्हें बचाते हैं। और मफरूदुल इत्तिबा ये बना है तबीयतुन से, यानी जिसकी इत्तबा फ़र्ज़ है, जिसकी बात को मानना फ़र्ज़ है। और इत्तबा किससे बना है? तबीयतुन के लफ्ज़ से बना है, जिसका माना है जानवर का ऐसा बच्चा जो अपनी माँ के पीछे पीछे जाता हो।
आपने देखा होगा जानवर का जब छोटा बच्चा होता है तो वो माँ के जो है बिल्कुल पीछे पीछे जाता है। वो उसका काम क्या होता है, बस माँ जिधर गई उधर जाए। माँ जंगल में जाती है, ये भी जंगल में चला जाता है। माँ सड़क पर जाती है, ये भी सड़क पर चला जाता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि माँ सड़क पर गुजर रही होती है, बच्चा भी गुजरता है। जब माँ गुजर रही होती है, कोई गाड़ी नहीं आती तो वो जो है गुजर जाती है, लेकिन बच्चा जब गुजर रहा होता है तो गाड़ी जो है आ जाती है और अचानक से वो ब्रेक डालकर रोकता है और जो है उस बच्चे को हकालता है। अब ये बच्चा ये जो है माँ के पीछे पीछे जाता है। अब वो ये नहीं देखता कि भाई मुझे सड़क पार करना है, गाड़ी आएगी, मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, वो सब नहीं देखता। बस माँ जिधर जाए उधर जाए, जंगल में जाए तो जंगल में चले जाए, सड़क पे जाए तो सड़क पे चले जाए। कहा कि इत्तबा के माना यह होता है, नबी जो फरमाए कि ये करो बस करना। क्यों करना, कैसे करना, कहीं को करना, सवाल नहीं सवाल नहीं है। कहा कि नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा दे बस ये किया जाए तो वो किसी करना। जैसे माँ के पीछे, उस माँ के पीछे बच्चा जाता है जंगल में, का जंगल में क्यों जाए, सड़क में क्यों ना जाए, सड़क पे क्यों जाए, जंगल में क्यों ना जाए, ये नहीं सवाल करता। बच्चा जो है ये नहीं देखता कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये देखता है कि माँ किधर जा रही है। ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा हम पर फ़र्ज़ है। कहा नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा दे, जो फरमाए उस पर अमल करना। क्यों अमल करना, इसका क्या फ़ायदा है, ऐसा कहीं को है, वैसा कहीं को है, इन सारों सवालों की इजाज़त नहीं है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम जो फरमा दे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह दे उसकी इत्तबा करना। फरमाए कि नबी वो होता है जो मासूम अनिल ख़ता, जो ख़ताओं से महफूज होता है, मफ़रूज़ुल इत्तिबा, और जो है जिसकी इत्तबा लोगों पर फ़र्ज़ होती है, उम्मती पर फ़र्ज़ होती है, उम्मती पर फ़र्ज़ होती है, वो रसूल होता है। और नबी और रसूल में फ़र्क अब्दुल अज़ीज़ पहाड़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो है फ़र रसूल मन जाआ बिशरइन जदीदिन, रसूल वो है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नई शरीयत अता फरमाई, जिसको अल्लाह पाक नई शरीयत देते, जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला नई शरीयत देते हैं, किताब देकर भेजते हैं, नई शरीयत, नया दीन देकर भेजते हैं, उस नबी को कहते हैं रसूल। और जो है रसूल किसे कहते हैं, फ़र रसूल मन जा बिशर वन नबी जो मल्लम याति बिही, और जो नबी जो है उस नबी को कहते हैं उस जिसको नई शरीयत ना दी गई हो, जिसको नई शरीयत दी गई उन्हें कहते हैं रसूल। और जिन्हें नई शरीयत नहीं दी गई बल्कि वो पिछले ही शरीयत की इत्तबा करने वाले हैं, उनको कहते हैं नबी, उनको कहते हैं नबी। चुनांचे तादाद अंबिया रसूल कितने हैं दुनिया के अंदर, अल्लाह पाक ने कितने नबियों को भेजा और कितने जो है रसूलों को अल्लाह पाक ने भेजा है। चुनांचे जो है हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत मिशकातुल मसाबी के अंदर रिवायत है कि हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वफ़ाइल अददिल अंबिया, अंबिया अलैहिस्सलाम की कितनी तादाद है, अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद कितनी है। क़ाला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियातु अल्फ़िन व अरबातुन व इशरून अल्फ़न, के 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद है। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद है। कमोबेश का लफ्ज़ इसलिए कि दीगर अहादीस के अंदर और जो है दीगर तादाद भी आई है, और ये क्योंकि मुतय्यना तादाद नहीं है, इसलिए जो है जब भी कहा जाए कितने नबी कितने रसूल, कहा कि 1,24,000, कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वर रसूल मिन ज़ालिका सलासा मियातिन व खमसता अशरा, और 315 इसमें रसूल है, 315 रसूलों को अल्लाह ने भेजा है, और 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है। दुनिया के अंदर इतने नबी तशरीफ़ लाए, तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। कहा कि इन सब पर ईमान लाना, इन सब पर ईमान लाना। हमारा ईमान यह है कि जिनके नाम हमें पता है, कुरान करीम के अंदर चंद नाम अल्लाह ने बतलाए और अक्सरों के नाम नहीं बतलाए गए, तो जिनके नाम हमें पता है और जिनके नाम हमें नहीं पता, हम ये कहेंगे कि हम सब पर ईमान लाते हैं। वो सारे के सारे अल्लाह के नबी थे, वो सारे के सारे अल्लाह के नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें जो पैगाम दिया उस पैगाम को उन्होंने लोगों तक पहुँचाया,
उस पैगाम को उन्होंने छुपाया नहीं, वो सारे नबियों पर हम ईमान लाते हैं और हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हम जो इत्तबा हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे। तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमे के अंदर खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बातों को सही समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक जो है अपने ईमान को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए, ईमानियात को जानने की और जो है खालिस ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को मजबूत फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे तौहीद के साथ ईमान के साथ ज़िंदा रखें और जब दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जो जाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो रसूल पढ़ लीजिए।